8 नंबर है तो ये हो जाएगा। मेरे पास मेरा किसी पाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्री महाकाल धाम का पॉडकास्ट। और आज वो बेहतरीन समय है जब हिंदुस्तान के अजीम शान ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री और बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट आज आपको टैरो कार्ड रीडर्स एक जगह मिलेंगे। और आप देख रहे हैं घूम घूम करके बहुत सारे हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजधानी के लोग हैं वो अपनी अपनी क्यूरियोसिटी पूरी कर रहे हैं। अगर आप पीछे नजर उठा के देखें तो हर एक अम्ब्रेला में एक ज्योतिषी और बहुत सारे यजमान बैठे हुए हैं। तो आज डॉक्टर राजेश तम्रकार जबलपुर से आए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शायद वैदिक ज्योतिष वास्तु का प्रभार है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। सबसे बड़ी चीज कि एक इंसिडेंट कि डॉक्टर साहब का एक फोन आया हमारे पास कि भाई क्या मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता हूँ। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय था कि छत्तीसगढ़ में देश के अलग अलग हिस्सों से आए ज्योतिषी और हम उनके व्याख्यानों को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। एक्चुअली ये टेक्निकल सेशन है, मतलब टेक्निकल सेक्शन मतलब हमारे ज्योतिषियों ने जितनी भी स्किल रखी है हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे दर्शक उसका फायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है ना। अभी अभी सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे सबसे बढ़िया चीज है कि एक आदमी बोलता है भाई कि वो आपका लास्ट मोबाइल में अगर 3 8 नंबर है तो ये हो जाएगा। आप कितना सहमत है इससे? मैंने इस तरह की न्यूमरोलॉजी की जा सकती है, इस तरह की ज्योतिष? ये विद्याएं हैं और नई रिसर्च हो रही हैं। जहां तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात है तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोबाइल कितने दिन आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अंकों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, उसको हम सुधार सकते हैं। मगर जब तक आपको चीजें नहीं पता है तब तक आप काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप नहीं सुधार पा रहे हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी ऐसी है कि अब मान लीजिए मैं 20 साल से एक मोबाइल को यूज कर रहा हूँ और नंबर नहीं बदल पा रहा हूँ, तो क्या हमको महसूस करना चाहिए? तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया है, आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपने बोल दिया कि मेरा 8 नंबर खराब है तो शनि मेरे ऊपर हावी हो गया, तो आप डेफिनेटली मान के चलिएगा कि शनि कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। और यदि आपका माइंडसेट है अच्छा है, भाई अंबानी ने जब जियो लगाया था तो उसने कहाँ सोचा था कि आज वो राज करेगा। तो उसने भी कहीं ना कहीं अपनी माइंडसेट को रखा ना कि मुझे 25,000 करोड़ रुपए लगा देने हैं। उसने आग लगा दी 25,000 करोड़। यहाँ पर लोग ज्योतिषी के पास आते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं कि 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो। तो उनका माइंडसेट कैसा है, अब वहां पे शनि क्या कर लेगा? तो नहीं, मेरा सीधा सीधा मतलब है कि मेरे पास करीब 10 मोबाइल है। हाँ, है ना। मेरा भाग्य कैसे तरेंगे हाँ, मोबाइल तो न्यूमरोलॉजी, ये कर सकते क्योंकि हैं। मैं हर एक साल में तो अपने मोबाइल बदल देता हूँ। तो जब भी ये जरूर है, आज मोबाइल में चल ही रहा है, तो अपन अंक ज्योतिष के हिसाब से अपना नंबर एक चूज करें और जो परमानेंट नंबर रखें। आप बाकी के नंबर पे अपन साइड रखें, जो मेन नंबर है हमारा जिससे हमको दुनिया पहचाने, वो नंबर अपन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो डेफिनेटली अंक हमारे ऊर्जावान होते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे वर्तमान जो ईयर चल रहा है 2024, अपन बोलते हैं शनि का ईयर है ये, तो हर महीने अगर देखा जाए तो हर महीने कहीं ना कहीं 8 जब नंबर आएगा तो शनि का उस समय प्रभाव आपको ज्यादा मिलेगा। तो इनको हम सुधार सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ने एक स्वीकृति दे दी भाई कि अपना मोबाइल नंबर करेक्ट कर लो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने बर्थ ईयर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। हो सकता है आपके मोबाइल से आपकी तकदीर बदल जाए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि गीता और ये सब जो लिखा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु जो जस करें सो तस् फल त्यागः, तो इसका कैसे होगा? तो मतलब तो अंबानी के पास वो जो है मतलब महीने जनवरी में 9 और दिसंबर में 10, ऐसे तो कैसे? देखिए, अपन बोलते हैं ना कि राजा बनता नहीं है, राजा पैदा होता है। अच्छा, तो ऐसे ही ये उद्योगपति लोग हैं, ये कहीं ना कहीं गीता के मार्गदर्शन को लेके चलते हैं। और हमको लगता है कि अंबानी जी शायद एस्ट्रोलॉजी को यूज नहीं करते होंगे और न्यूमरोलॉजी को यूज नहीं करते होंगे। डेफिनेटली करते हैं ये लोग, क्योंकि ये ताम जाम बोलते हैं ना अपन कि साम दाम दंड भेद सब यूज करते हैं और अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि नहीं, मेरा जो प्रश्न है कि क्या गीता में लिखी बात कर्म का प्रभाव ज्यादा है या मोबाइल का? बस सीधा सीधा। कर्म को तो हमको 100% करना ही है, मगर ये है कि आपको यदि एडिशनल भाग्य को बढ़ाना है तो नंबरों की ऊर्जाओं को, चाहे ग्रहों की ऊर्जाओं को हमको लेना पड़ेगी, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं
कि यदि आपको मकान लेना हो, थोड़ा सा नंबर चेक कर लें, मकान नंबर चेक कर लें, मोबाइल लेते हो तो मोबाइल नंबर चेक कर लें, बहुत नहीं बिगड़ता है। आप अपनी कार लेते हो, कार का नंबर चेक कर लें। ये न्यूमरोलॉजी, अंकों का प्रवाह आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकता है। अब वास्तु है ना, वास्तु। अभी ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ जबलपुर में कौन सा घना बाजार है, सबसे कंडेंस बाजार कौन सा है? सराफा बाजार है हमारा। सराफा। सराफा, सराफा में सभी दुकानें चलती हैं? सभी तो नहीं बोलूंगा, बट चलती हैं। चलती है हाँ। भाई भाई, आखिर क्यों? देखिए, वास्तु की आपने बात की तो डेफिनेटली दिशाओं का प्रभाव तो है। दिशाओं को। अब जैसे हमने जनरली वास्तु में आज अपन ने सबने सुना है, पढ़ा है कि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं होती, मगर मैं सबसे अच्छी दिशा मानता हूँ दक्षिण दिशा को। स्टेबिलिटी देती है। बट यही है कि अब दक्षिण दिशा है, दुकान हमारी दक्षिण मुखी है, तो हमको उसमें कुछ बदलाव ऐसे करने चाहिए जिससे ऊर्जाएं सही रूप से प्रभावित हों। और वास्तु टोटल जो है वो पंच महाभूतों का खेल है, और हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। तो जब हमने 5 तत्वों को बैलेंस कर लिया, तो हमारे अपन बोलते ना कि 5 तत्वों को हमने बैलेंस कर लिया, तो वहां के 5 तत्व और हमारे 5 तत्व मिलके एक हमको बम बना देते हैं। और जब हम एक बम अगर अपने तरीके से काम करता है, तो हम अपने बाजार में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, फिर अपने देश में, अपने राज्य में हम बूस्ट होते जाते हैं। तो यही वास्तु कर देता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहना है जो सराफा बाजार है उसमें उत्तर मुखी भी चल रही है, दक्षिण मुखी भी चल रही है, पश्चिम मुखी भी चल रही है, पूर्व मुखी भी चल रही है। हमारा गोल बाजार है, पूरा गोल है ना, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक। यहाँ वास्तु क्यों नहीं असर करती? नहीं, देखिए, वास्तु अब तो अपना काम करता है। अच्छा, कर रहा है? वास्तु अपना काम कर रहा है। जी जी। देखिए, किसी का व्यापार बहुत ज्यादा चल रहा है और किसी का व्यापार जो है कम चल रहा है। जी तो जी। उससे अंतर यही आता है ना कि कोई व्यक्ति लगातार ज्यादा मेहनत कर रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति दुकान अपनी तरीके से खोलता है। ठीक है। कोई लोग 8 बजे खोल लेते हैं, कुछ आराम से खोल रहे हैं। तो यहाँ भी ये उनकी मानसिकता है ना। एक्चुअली में जो मैंने वर्किंग कर रहा हूँ इतने सालों से, तो मैंने जो अभी पाया है कि सबसे ज्यादा हमारी मानसिकता मैटर करती है। ग्रहों की ऊर्जाएं अपनी जगह है, एनर्जी कलर की है, नक्षत्रों की एनर्जी है, मगर आपका माइंडसेट यदि पॉजिटिव है, आप अपने कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। देखिए भाई, बहुत साफ तौर पर कहा कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों से बना है ये शरीर, और पंच तत्वों का वही सही तरीके से व्यवस्थापन वास्तु की विषय वस्तु है। इसलिए आपको वास्तु देख करके अपनी दुकानों को रखना चाहिए, घर में व्यवस्था करनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब, तीसरा प्रश्न ज्योतिष से संबंधित। इन दिनों में एक गजब का वो चल रहा है, शनि राहु से पितृ दोष, गुरु राहु से चांडाल दोष, मंगल राहु से अंगारक दोष, और बुध राहु से जो जड़त्व दोष। ये मतलब एग्जैक्टली अभी दिनों में राहु कैसे हावी हो गए? नहीं, राहु अगर हम मुझे बात करें, मुझे काफी दिन हो गया है देखते हुए, पर इन दिनों में राहु थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। देखिए, ये अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभिक दौर चल रहा है। और जब कलयुग का प्रारंभिक दौर है, तो कलयुग के अगर ईमानदारी से देखा जाए तो राजा कौन है? राहु। क्यों? क्योंकि राहु का हम अपन सारे लोग बातें तो करते हैं कि राहु की, मगर राहु है कौन? राहु है सिंहिका का पुत्र। और राहु जब सिंहिका का पुत्र है, तो सिंहिका कौन है भाई? सिंहिका एक राक्षसनी थी, तो उसके अंदर जो गुण है, कहीं ना कहीं राक्षसी गुण है। तो राहु एक्चुअली में, आप जितने राहु के लोग हैं, कोई ईमानदारी से आगे बढ़ेगा नहीं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं बुद्धि का नेगेटिव यूज करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो राहु का जो ये प्रभाव है, तो जो व्यक्ति, अब हाँ, यहाँ पे बात एक और प्रश्न आता है कि यार राहु के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या जो पूजा पाठ कर रहे हैं? नहीं, तो पूजा पाठ करने वाला थोड़ा सा पीछे जरूर हो जाता है, मगर राहु वाला जब आगे बढ़ता है, तो वो क्या कर रहा है कि हमको कल अपने ऊपर जाना है, तो अपन बोलते हैं ना कि यार हम ऊपर क्या लेके गए। तो वर्तमान समय में चित्रगुप्त महाराज जो ऊपर बैठे हैं ना, बहुत हाईटेक हो चुके हैं। अब वो हाथ से लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी अपन जैसे सेंसर है। नहीं, सेंसर तो है उनके पास भी, जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड है, उनके वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया तू नीचे से क्रेडिट कार्ड लेके आया कि नहीं आया है। वो उन्होंने जैसे स्वेप किया, तो सामने वाले की कुंडली खुल गई। अब भैया देख लिया कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में तो नेगेटिव पॉइंट जा रहे हैं, तो तुमको पाप कर्म करा है तो भोगना पड़ेगा। और यही आपने बोला पितृदोष है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने पिता तुल्य लोगों को परेशान किया। जैसे वर्तमान समय में यही हो रहा है कि पिता की प्रॉपर्टी ले ली और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो नेगेटिव हो गया, और अगली जन्म में आपके घर में संतान आई, वो पितृदोष लेके आई, और वो फिर आपके पितृदोष को इम्प्लीमेंट करेगी। और डॉक्टर साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको। मतलब आपका कहना है कि इन दिनों में बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि कलिकाल में गुरुओं के, माता पिता के, सज्जनों की, संतों की सेवा में कमी हो रही है, इसलिए गुरु राहु का दोष होता है। और इसके लिए आपको विधिवत
अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, एक अंतिम बात, अब ये जो बात है, देखिए ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, पूजा पाठ हो गया और न्यूमरोलॉजी हो गया। अब एक बात इन दिनों में पूछ सकता हूँ ना? जरूर जरूर जरूर। एक बाबा है, कहते हैं वो शंकर जी में यूं शहद लगा के बेलपत्ती चढ़ा दो पास हो जाएंगे। हाँ, कितनी सहमत? पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, मैं तो नाम ही बोलूंगा, सीधी बात है। हाँ। और डेफिनेटली देखिए, अच्छा, उन्होंने फर्स्ट क्लास बोला, ग्रेड भी फर्स्ट क्लास दिया। हाँ। हाँ, फर्स्ट क्लास दिया। मगर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जो मानता हूँ, मैंने उनको सुना है थोड़ा बहुत, तो मेरा पता नहीं, एक बुद्धि की बात है, अपन बोलते ना कि देखिए, शहद चढ़ा तो लगा, शहद में बेलपत्र में शहद लगा के शंकर जी पे चिपका दो और आप पास हो जाओगे, और आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो मेरा मानना है कि भोलेनाथ इस पृथ्वी पर तो नहीं आते हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आपका बेटा भले पढ़े नहीं, आपका बेटा फर्स्ट क्लास पास होगा, बस आप बेलपत्ती में शहद चिपका के चढ़ा दो भगवान शंकर। नहीं देखिए, और आज जो इतनी भीड़ अच्छा, जुट रही पूरे है, देश में वही हुआ। हाँ, इस बार पढ़ाई में सबने शहद चिपकाया। हाँ, मेरा ख्याल है, मैं तो उनके बच्चे की भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत शहद चिपकाया, मगर बेटे का उनका रिजल्ट ठीक नहीं रहा। आपको क्या लगता है? सीधी सी बात है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन में बता दिया कि बिना कर्म किए अगर केवल बेलपत्ता चढ़ाएंगे तो बात नहीं होगा। अच्छा, एक बात और भी बोलते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। अच्छा, क्यों? एक मिनट। हाँ, कॉन्सेप्ट सही लगा? कॉन्सेप्ट सही लगा है। पक्का? पक्का, पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई, कॉन्सेप्ट सही लगा। राम जी शंकर जी के परम चेले हैं। शंकर जी राम का भजते हैं, राम शंकर जी को भजते हैं। बिल्कुल। और रावण शंकर जी का परम भक्त है। अब एक भक्त ने दूसरे की लुगाई हर ली। हाँ, ठीक। अब राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो राम सेतु में रामेश्वरम का स्थापन किया, एक लोटा जल चढ़ाया था, सीता खाए नहीं है। देखिए, जो जल चढ़ाने का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सेप्ट किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि वर्तमान का जो समय था, लोग ना अपने घरों में मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं, मंदिर कोई जा नहीं रहा है। तो कम से कम प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताए हैं ना, कि एक लोटा जल चढ़ाइए तो आपके सब काम पूरे होंगे, तो लोग मंदिर जाने लगे। ये भी एक जुमला है। जुमला भले ही है, मगर मैं देखता हूं आज कि लोग डेली, चाहे पुरुष हो महिलाएं हो, महिलाएं तो दीवानी हैं, और पुरुष भी एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं कम से कम, तो वो एक मंदिर भी जा रहे हैं और धर्म से थोड़ा सा जुड़ाव भी हो रहा है। तो नहीं तो मंदिर में शाम को आप देखिए आरती होती है तो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं घंटा बजाने के लिए, लोग घंटा बजाने नहीं जा रहे हैं। अभी वर्तमान में ये हो गया कि 10-12 लोग कम से कम इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्योंकि लोग एक लोटा जल के बहाने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और उसके साथ साथ ईश्वर पर जुड़ तो रहे हैं जोड़। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक लोटा जल चलाने से आपकी मनोकामना हो या ना हो, क्योंकि हमको अपने कर्मों का फल भोगना ही है, ये 100% है। नहीं तो राम जी ने जब बाली को तीर मारा था, तो द्वापर में वो कृष्ण बनकर एक भील ने श्री कृष्ण भगवान को तीर मारा, तो वहां पर भगवान ने बोला है सीधा कि भैया, मैंने तेरा ऋण था तो मैंने इस जन्म में चुकाया। तो हमको कर्म करने होंगे, और अपने कर्म के साथ साथ हमको पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। आप मत करिए काम ईमानदारी से, आपकी पीढ़ी भोगने वाली है। कितने है ये पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, और मातृ दोष है, भ्रात दोष है, और बहन दुनिया का भर के दोष दोष है। है। हाँ, ये सारे दोष हैं, और ये दोष जिनको लगता है ना, अभी आप देखिए ज्योतिष बदल गया है आज। जी। क्यों? क्योंकि अधकचरे ज्ञान के लोग ज्योतिष कर रहे हैं। जैसे मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। बस अभी अपन यही पे आते हैं, अध कचरे ज्ञान वाले लोग आ गए हैं। महाराज, इनकी सफाई आप कैसे करेंगे? इनकी सफाई नहीं हो सकती। इनकी सफाई तो क्या आज होता तो है, बिल्कुल नया एक आदमी आता है, टकीला दौलाव हो जाएगा। एक बोलता है कॉन्वलेक्सा, एक बोलता है बोर्नविटा, एक बोलता है कॉम्प्लान। बिल्कुल। अभी ये जो फसल आई है, बोर्नविटा, कॉम्प्लान, बूस्टर, ये इनको कैसे ठीक करेंगे? इनको ठीक नहीं करना है। ये क्या है, ये क्षणिक बुलबुले होते ना, ये एक बुलबुले आता है एकदम। अब आप देख लीजिए इंस्टाग्राम में, अगर अपन देखें तो एक महिला आती है, बोलती है तेज पत्ता पर 5, 7, 12, 15 लिख लीजिए और इसको जला दीजिए, आप करोड़पति बन जाओगे। तो मैं तो तुरंत कमेंट लिखता हूँ, अगर मैं कभी देख लेता हूँ कि तुम करोड़पति क्यों नहीं बन गई भैया, मैं तो पूरा पैकेट लाके जला लूं। अंबानी जी तो पूरे देश का तेज पत्ता खरीद लें। तो भैया ऐसा नहीं है।
आपको सीधी सी बात है, गीता साफ हमारा सुथरी बात ये भाई, ये तेज पत्ता कान एलेक्सा काम नहीं करता। करेगा। गीता पढ़ो ध्यान से, कायदे से गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। कर्म की व्याख्या है। रह गई बाबा की बात कि बाबा बोलते हैं कि एक लोटा जल समस्या का हल नहीं है। राम की सीता नहीं लौटी थी। पुरुषार्थ फिर भी करना पड़ेगा। भगवत भक्ति की अपनी जगह पर, अपनी जगह एक उपासना का अपना क्रम है, मगर ये भगवान आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा। शायद ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कर्म की व्याख्या भगवान ने की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अंतिम में ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जितने आज वर्ल्ड लेवल के मोटिवेटर स्पीकर हैं, वो सारे गीता पर ही काम कर रहे हैं। गीता का एक श्लोक को वो अपने तरीके से 10 हिंदुस्तानियों को, जो विद्वान हैं, उनको अपने यहाँ जॉब दिया है, उन्होंने खूब पैसा दे रहे हैं और उसको अलग अलग व्याख्या कराते हैं। तो मैं सनातनी के लोगों से ये जरूर बोलूंगा कि अपने घर में आप रामायण ना पढ़ो। रामायण देखिए एक अलग ग्रंथ है और गीता एक अलग ग्रंथ है। गीता को अपना लीजिए, आप एक एक सूत्र को अपना लीजिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो वो फिर अपन महाकाल में यहाँ मिलेंगे। और आप मुझे माने हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। तो गीता ऐसा ग्रंथ है, हमको भगवान ने दिया हुआ है, तो हम सब अपने जीवन में अपनाएं उसको। और अपनाने से पढ़ना से नहीं है, हमारे हर घर में रामायण है, बस उसे पढ़ लेना है। पढ़ लेते नहीं पढ़ते हैं हम उसको समझना चाहिए। वो रामायण है ना, आप जैसे अपन ने बोला रामायण नहीं है वो, एक्चुअली में वो है रामचरितमानस। जिस दिन आप राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार लेंगे, आपकी जिंदगी का कल्याण होना तय है। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रामायण रामचरितमानस है, गीता भगवान कृष्ण का उपदेश है, ब्रह्म सूत्र भगवान के बारे में कही गई बातें हैं। तो गीता, उपनिषद, भाष्य, वसीयोग, वासिष्ठ ऐसे ग्रंथों को पढ़ें। व्हाट्सएप बिल्कुल ना पढ़ें। ये जो कन्वलेक्सा है, ये जो तेज पत्ता है, अभी ने थोड़ा सा तेज होने दीजिए, इनको अपने घर में रहने दीजिए। वास्तव में बिना कर्म के कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत 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 स्वागत। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राजेश तम्रकार जी से बात करके। जबलपुर से है, बड़े मूर्धन्य ज्योतिषी है, बड़े तीखे सवालों का बढ़िया प्यारा जवाब दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हर साल आप इसी तरह से हमारे प्रश्नों का जवाब दें। धन्यवाद।